हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक प्रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ ट्राइंगल से, क्लास 10th के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला गया है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, देन प्रूव दैट AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। कब? जबकि हम लोगों को ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और एंगल A प्लस एंगल D दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। अच्छा, अगर एंगल ए और एंगल डी दोनों का सम 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। करेक्ट। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, अगर ये दो एक्यूट एंगल्स हैं तो जब इन दो साइड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर मिलेंगे। मान लिया वो पॉइंट क्या है? ई है। ठीक है, तो ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले लिख देते हैं इस पॉइंट को। Let AB and DC produced meet at point E। मान लिया कि AB और DC को जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो कहाँ? किसी पॉइंट पर मिलेंगे और उस पॉइंट को नेम दे दिया क्या? E। देन तब क्या कह सकते हैं हम लोग? इन ट्राइंगल ADE क्या कह सकते हैं? एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E एंड दिस इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। करेक्ट। एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180। अगेन ए प्लस डी की तो वैल्यू जानते हैं ना कितना? 90 डिग्री। सो ए प्लस डी के प्लेस पे क्या रख सकते हैं? 90 डिग्री प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रांसपोज कर दें तो एंगल ई इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल ई निकल के आ जाता है कितना? 90 डिग्री। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए। हम लोगों ने ई की वैल्यू फाइंड कर ली। मीन्स ये वाला जो एंगल है ये कितना हुआ? 90 डिग्री। ठीक है, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग प्रूफ की कंडीशन पे। AC स्क्वायर, तो AC ऐसे कौन से ट्राइंगल के अंदर आता है जिसके अंदर ये एंगल भी आता हो? तो AC ये साइड है और ये आती है किस ट्राइंगल के अंदर? ये साइड, और ये एंगल आता है ACE ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब इसी ट्राइंगल को हम लोग सबसे पहले कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन से ट्राइंगल? ACE। ठीक। सो इन राइट ट्राइंगल कौन सा? ACE। ओके, ACE राइट ट्राइंगल को अगर हम लोग कंसीडर करें, सो E क्या है? 90 डिग्री। इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये 90 है तो AC क्या होगी? इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज, और बाकी की दो साइड्स क्या होंगी? AE और EC। क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। सो इन ट्राइंगल ACE बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो ये बन जाता है हम लोगों का AC स्क्वायर इक्वल टू दो साइड्स ये हैं तो इसको लिख सकते हैं क्या? EA स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, ये क्या है? BD स्क्वायर। करेक्ट। तो BD साइड ढूंढिए जिसके अंदर BD साइड भी आती हो और ये एंगल भी आता हो 90 डिग्री का। तो कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल BED लिख सकते हैं इसको। सो इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल कौन सा? BED। ओके, सो अगर ये 90 डिग्री है किस ट्राइंगल के अंदर? इस ट्राइंगल के अंदर, तो BD इसके लिए क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी, और बाकी की दो साइड्स क्या होंगी? EB और ED। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगेन लगाते हैं बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तब इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या? BD स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू EB स्क्वायर प्लस ED square, and that is equation number 2. Third, this is what? AD square. So AD square है तो AD साइड ढूंढिए और साथ में एंगल कंसिडर करिए। तो AD किस ट्राइंगल का पार्ट हुआ तब? ADE या AED ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। नाउ इन राइट ट्राइंगल विच वन? AED बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज होगी, तब AD स्क्वायर इक्वल टू EA स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट BC स्क्वायर है, तो BC साइड देखिए जिसके अंदर BC साइड आती हो और एंगल आता हो, तो कौन सा? इन राइट ट्राइंगल BEC। BEC। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
इसके अंदर भी लगाए तो क्या लगा सकते हैं, ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस होगी, तब BC² इक्वल टू EB² प्लस EC² एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 4। राइट, अब हम लोगों के पास 4 इक्वेशंस है, हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड कर रखी है यहाँ पे किस किस की, AC², BD² AD² एंड BC²। अब क्या करना था, दिस इक्वल टू दिस ऐसा प्रूव करना है ना, तो हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, सिंप्लीफाई करें और राइट हैंड साइड लिया है तो प्रूफ हो गया ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है हम लोगों को, AC² प्लस BD²। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ AC² और AC² की वैल्यू कितनी है, EA² प्लस EC² रख देते हैं प्लस EC², ठीक है, प्लस BD² और BD² की भी वैल्यू है ना हमारे पास, यहाँ भी रख दीजिए। तो BD² की है EB² प्लस ED², ठीक है। आपने क्या किया, EA² और ED² को एक ब्रैकेट के अंदर कंसिडर कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रख सकते हैं हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर, और इसको एक ब्रैकेट में रख दो। सो EC² प्लस EB², ठीक है। अगेन हम लोग देखें तो EA² प्लस ED², सो EA² प्लस ED² तो इक्वेशन नंबर 3 से ये किसकी वैल्यू है, AD² की है, तो इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं, AD² रखा जा सकता है प्लस EC² प्लस EB², सो EC² प्लस EB² और ये किसकी वैल्यू है, BC² की बाई इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, BC² बाई इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ठीक है। इसका मतलब हम लोगों ने क्या फाइंड किया, हम लोगों ने शो कर दिया है कि AC² प्लस BD² इक्वल टू वॉट, AD² प्लस BC², और यही हम लोगों को प्रूव करना था। आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी की वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।